बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुम्मे की फ़जीलतों में एक अहम फ़जीलत ये भी है कि जो शख्स जुम्मे और जुमेरात की दरमियानी रात या जुम्मे के दिन वफ़ात पाता है तो वो आज़ाब कब्र से महफूज हो जाता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान जुम्मे के दिन या जुमेरात की शब में मरता है, अल्लाह ताला कब्र की आजमाइश से उसकी हिफाजत फरमाते हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मे के दिन जिसकी मौत होगी वो अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान जुम्मे के दिन या उसकी शब को वफ़ात पाता है, अल्लाह ताला उसको कब्र के फितने से महफूज रखता है। जहाँ अल्लाह ताला ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कब्र जैसी मुश्किल मंजिल के बारे में बताया है, वहीं पर अज़ाब कब्र से हिफाजत के असबाब भी बताए हैं। नंबर 1, अज़मत ज़ात की वजह से कब्र से हिफाजत होती है, जैसा कि अनबिया अलैहिम सलाम, शहीद और मासूम बच्चे। और हाँ, उनकी ज़ात की अज़मत है जिसकी वजह से अल्लाह के यहाँ उनकी अज़ाब कब्र से हिफाजत की जाती है। नंबर 2, अज़मत अमल की वजह से भी अल्लाह ताला अज़ाब कब्र से महफूज रखते हैं। मसलन कोई शख्स सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़ने का मामूल बना लेता है तो इस अमल की खैर व बरकत की वजह से अल्लाह ताला अज़ाब कब्र से उसकी हिफाजत फरमा देते हैं। नंबर 3, अज़मत ज़मान की वजह से भी अज़ाब कब्र से हिफाजत हो जाती है। जैसा कि कोई शख्स जुम्मे या जुमेरात की दरमियानी रात या जुम्मे के दिन मरता है तो जुम्मे के दिन की अज़मत की वजह से अल्लाह ताला उसे अज़ाब कब्र से महफूज फरमा लेते हैं। और ये बात भी याद रखने की है, अगर कोई जालिम आदमी जुम्मे के दिन मरता है तो वो भी अज़ाब कब्र से महफूज हो जाएगा। जैसा कि रिवायत से वाज़ेह होता है, मगर आखिरत के हिसाब व किताब से नहीं बच पाएगा, वहाँ की पकड़ अपनी जगह है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स को इस बात की गुंजाइश हो कि मदीना की सरजमीन पर आकर मरे तो वो ज़रूर वहाँ की रिहाइश इख्तियार करके वहाँ पर मरने की कोशिश करे, इसलिए कि मदीने में मरने वालों की हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर शिफात फरमाएंगे। और इसी तरह एक और दूसरी हदीस में है कि जो शख्स हरमीन में से किसी एक मकाम पर मरता है तो क़यामत के दिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात उसके लिए लाजिम हो जाएगी और क़यामत के दिन उसको कोई खतरा नहीं होगा। अल्लाह ताला की तरफ से उसको अमन और हिफाजत का परवाना मिल जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग हमसे पहले थे अल्लाह ताला ने उन्हें जुम्मे की रात से हटा दिया, इसलिए यहूद के लिए हफ्ते का दिन हो गया और नसारा के लिए इतवार का दिन। फिर अल्लाह ताला ने हमें उस दिन में लाया, उसने जुम्मे के दिन हमारी रहनुमाई फरमाई। अल्लाह ताला ने जुम्मा, फिर हफ्ता, फिर इतवार रखा। जिस तरह वो इबादत के दिनों में हमसे पीछे हैं, इसी तरह क़यामत के दिन भी हमसे पीछे होंगे। दुनिया में हम सब के बाद हैं और क़यामत के दिन हम सबसे पहले होंगे और हमारा फ़ैसला बाकी मखलूक़ात से पहले कर दिया जाएगा। जब कोई शख्स अल्लाह ताला को प्यारा हो चुका हो तो अपने मुसलमान भाई के लिए दुआए मग़फ़िरत करनी चाहिए, उसके बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए और अच्छी बातें ज़िक्र करनी चाहिए। अपने मुसलमान भाई की कोताहियों का जिक्र करना मुनासिब नहीं। जुम्मे के दिन मरने वाले के अज़ाब कब्र से महफूज रहने के बारे में जो रिवायत मरवी है उसमें सिर्फ मुस्लिम की कैद है और बेज़ाहिर इसमें साला और फासिक दोनों शामिल हैं। इसलिए उम्मीद रखनी चाहिए कि बिला इम्तियाज़ हर मुसलमान इस बिशारत का मुस्तहक़ होगा, मगर वाज़ेह हो कि इस बिशारत का ताल्लुक़ सिर्फ अहवाल कब्र से है। ये आखिरत में हिसाब व किताब और अज़ाब से बचने की दलील नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों बयान करते हैं, मैं तूर की तरफ गया तो मैं काबा एवार से मिला, मैं उसके साथ बैठ गया, उसने मुझे तौरात के बारे में बताया और मैंने उसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक सुनाई। मैंने उसे जो कुछ बताया वो वही कुछ था जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तमाम अयाम से बेहतरीन जुम्मे का दिन है, उसमें आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, उसी रोज़ ज़मीन पर उतारे गए, उसी रोज़ उनकी तौबा कबूल की गई, उसी रोज़ फौत हो गए, उसी रोज़ क़यामत कायम होगी।
जिन्हों अनस के सिवा तमाम जानवर जुम्मे के दिन तुलुए फजर से तुलुए आफताब तक क़यामत कायम होने के खौफ से चीखते रहते हैं। इसमें एक ऐसी घड़ी है कि जब मुसलमान बंदा ऐन उस घड़ी में दौरान नमाज अल्लाह से जो मांगता है तो अल्लाह ताला उसे वही चीज़ अता कर देता है। काब ने कहा कि पूरे साल में एक दिन ऐसा होता है। मैंने कहा नहीं, बल्कि हर जुम्मे के रोज़ होता है। काब ने तौरात पढ़ी तो उसने कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया, बेशक हर जुम्मे के दिन एक घड़ी होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, मैं अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मिला तो मैंने काबा एवार के साथ अपनी मजाल के बारे में और मैंने जो जुम्मे के बारे में बताया था कि काब ने कहा कि वो पूरे साल में एक दिन होता है। अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, काब ने झूठ बोला। मैंने उन्हें बताया कि आपने फिर तौरात पढ़ी तो उसने कहा बल्कि वो हर जुम्मे के रोज़ होता है। फिर अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, काब ने सच कहा। फिर अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मुझे मालूम है कि वो कौन सी घड़ी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मैंने कहा मुझे इस मुतालिक खबर देने में बुखल न करें। अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, वो जुम्मे के दिन आखिरी घड़ी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मैंने कहा जुम्मे के दिन की आखिरी घड़ी कैसी हो सकती है, जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कोई मुसलमान बंदा नमाज में उसे पाता है। तो अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि कोई शख्स किसी जगह बैठकर नमाज का इंतज़ार करता है तो वो नमाज पढ़ने तक हुक्मन नमाज में ही होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, मैंने कहा क्यों नहीं। उन्होंने फरमाया बस ये वही है, जुम्मे के दिन और रात का अल्लाह ताला को इस कदर लिबास है कि उस दौरान मरने वाला बंदा मुसलमान को अज़ाब कब्र से महफूज कर दिया जाता है। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी जुम्मे के दिन या जुमेरात की रात यानी जुम्मे से पहले वाली रात को मरा उसे कब्र की आजमाइश यानी कब्र के इम्तिहान से महफूज कर दिया जाता है। बेशक जुम्मतुल मुबारक की बड़ी फजीलत है, तो हमें अल्लाह ताला के बताए गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए तरीक़ों के मुताबिक अपनी ये फ़ानी ज़िंदगी गुजारना चाहिए। सिर्फ अपनी उस दुनियावी ज़िंदगी नहीं बल्कि अपनी आने वाली अब्दी ज़िंदगी को भी कामयाब बनाना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक अपनी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।